नमस्कार। आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक की जीवन गाथा का द्वितीय भाग। पिछले एपिसोड में आपने अशोक के बचपन और बिंदुसार से उनके रिश्ते के बारे में जाना। चलिए अब जानते हैं अशोक के तक्षशिला कूच से आगे की कहानी। तक्षशिला की प्रजा ने वहां के प्रांतीय अधिकारियों के अत्याचारों से तंग आकर विद्रोह कर दिया था। तब बिंदुसार ने अशोक को बुलाया। अशोक ने महल में आते ही पूछा, पिताजी आपने मुझे बुलाया, क्या बात है, सब कुशल तो है? इस पर बिंदुसार ने कहा, पुत्र तुम्हें अभी तक्षशिला के लिए निकलना होगा। अशोक ने पूछा, क्या बात है पिताश्री, अभी कुछ समय पूर्व ही मैं बंग प्रदेश से आया हूँ, फिर अचानक तक्षशिला जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तब बिंदुसार ने अशोक को पूरी स्थिति से अवगत कराया और बताया कि किस प्रकार तक्षशिला की प्रजा ने वहां के मौर्य शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है और उस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को तुरंत तक्षशिला जाना बहुत जरूरी है। अशोक पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन उनके मन में दुविधा थी कि जब भ्राता सुसीम तक्षशिला में कार्यभार संभाल रहे हैं तो फिर क्या उनका वहां जाना उचित रहेगा या नहीं। इस बारे में अशोक अपने पिता बिंदुसार के सामने अपनी बात रखते हैं, तो वो उन्हें इस विषय में ना सोचकर तुरंत ही तक्षशिला की ओर निकलने का आदेश देते हैं और उन्हें विजय होने का आशीर्वाद देते हैं। अपने पिता से विजय का आशीर्वाद लेकर अशोक तक्षशिला की ओर चलते हैं और जल्दी ही वहां से बिंदुसार को विद्रोह समाप्त होने और शांति की स्थापना होने का समाचार देते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी सम्राट अशोक ने केवल वाणी के आधार पर तक्षशिला का विद्रोह शांत करवा दिया था। बिंदुसार इस समाचार को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अशोक को वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया ताकि वहां शांति बनी रहे। इस निर्णय से अशोक के बाकी सभी भाई दुखी हो गए। वहीं राज्य में उत्तराधिकारी के चुनाव को लेकर बातें भी शुरू हो गई थी। बिंदुसार की 16 रानियां थीं और सभी रानियां अपने ही पुत्र को युवराज के रूप में देखना चाहती थीं। बिंदुसार अशोक की योग्यता और कौशल के आधार पर उसे राजा बनाना चाहते थे, लेकिन इसे बिंदुसार की दूरदर्शिता कहें या भविष्य में होने वाली घटना को लेकर उनका आभास। बिंदुसार के मन में एक दिन यह बात आई कि अगर कहीं उसने अशोक को राजा बना दिया तो ऐसा ना हो कि वह राज्य के लिए बाकी भाइयों की हत्या कर दें। इधर अशोक के बाकी भाई अशोक से और अधिक ईर्ष्या करने लगे और अशोक की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई ताकत को लेकर उन सभी के मन में डर का भाव आने लगा कि वह किसी भी स्थिति में अशोक को आगे बढ़ता हुआ या उसे मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनते हुए नहीं देखना चाहते थे। लेकिन अशोक को ही तीसरा मौर्य सम्राट बनना था, यह नियति थी। तक्षशिला विरोध शांत होने के कुछ समय बाद उज्जैनी से एक दूत ने आकर बिंदुसार को संदेश दिया, जिससे बिंदुसार चिंतित हो गए और उन्होंने तुरंत ही अशोक को बुलावा भेजा। अशोक तुरंत राजमहल में जाकर बिंदुसार से मिले और बिना देर किए उनकी चिंता और इस प्रकार शीघ्रता से अशोक को बुलाने का कारण पूछा। बिंदुसार ने अशोक को बताया कि उज्जैनी में विद्रोह हो गया है और अशोक से उस विद्रोह को शांत करने के लिए तुरंत निकलने को कहा। अशोक की उम्र उस वक्त लगभग 18 साल थी। हालांकि वह उज्जैनी जाने के इच्छुक नहीं थे, परंतु बिंदुसार ने उन्हें समझाते हुए कहा कि तक्षशिला का विरोध शांत करने के बाद अब अशोक ही एकमात्र ऐसे योद्धा हैं जो उज्जैनी में शांति व्यवस्था बना सकते हैं। इसीलिए बिंदुसार के कहने पर अशोक ने तुरंत प्रस्थान किया। अशोक की गाथा में क्या हुआ जानेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।